मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कनप्पा में शिव जी का। तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है। ही साउंड सो जेन्युइन, सो जेन्युइन। मैं नहीं जानता था इनको। मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था, मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था, मुझे हिंदी नहीं आती बराबर। जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए, हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? नहीं। कोई बुराई है? नहीं। तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। That's it. तो ये जो जर्नी है लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य है। ये सिर्फ थोड़े समय पहले तक लोगों को लगता है ऐसे कपोल कल्पना है कि ठीक है राम थे, कृष्ण थे, नहीं थे। इवन कनप्पा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं थे, नहीं थे, लेकिन कनप्पा का गांव है जिसको एएसआई ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये कनप्पा का गांव है। मेरे बात बोल देना साथ में, 1 2 3, हर हर महादेव, हर 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 हर। इससे अच्छी शुरुआत और क्या लेंगे आप। ऑफ कोर्स कनप्पा लेके आए यहाँ पे आप सबके लिए एक ऐसे भक्त की कहानी, एक ऐसे डेवोटी की कहानी जिसने महादेव की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या किया था, क्यों किया था, इसके ऊपर एक पूरा लेजेंड है जिसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। एंड सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ एम मोहन बाबू साहब एंड विष्णु मंचू साहब, आई लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप सब ने वक्त निकाला, आप यहां पर आए। हमारे साथ द वन दी ओनली अक्षय कुमार साहब हैं, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। डायरेक्टर साहब हमारे ऑफ कोर्स मुकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बहुत अच्छा लगा। मधुबाला मैम, थैंक यू। मैंने सुना है बिल्कुल एकदम ऐसा एक्शन ओरिएंटेड अवतार में आप नजर आने वाली हैं। अर्पित सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स विनय सर, जिनको कौन नहीं जानता यार, मीडिया की जहां बात होती है, कंज्यूमर इनसाइट्स की बात होती है, ही इज हियर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द मोमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, विष्णु मंचू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे को हिंदी में बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। हैदराबादी हिंदी आता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है और ट्राई करूँगा। गलत है तो माफ़ करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है विष्णु मंचू। आई एम मिस्टर मोहन बाबू's son and I'm proud of that. And if not for my father, I don't think I would ever been an actor. So I'm grateful and I'm thankful to God. And if not for my father, I don't think Mr. Akshay also would have acted in my film. So thank you, Mr. Akshay. I will talk a little more later, but I think we're going to see the teaser now. In last year in Cannes Film Festival, we had shown our teaser. And after 2 weeks, we brought it out to the audience. In the same fashion, today, only for the Hindi media and for the select audience here, we are showcasing the teaser, which will be released by Akshay sir. And day after tomorrow, the whole world will be seeing. The only reason we are bringing it here to be, this teaser is launched by Akshay sir. And I know 2 weeks is too much of a gap. I would be slapped by everybody now in India. So we are launching the teaser today, and this is for you. I would request all of you not to record it now. At Q&A, of course, you can record. It's just a sincere request to all of you. Thank you very much. I'll talk to you again soon. Thanks. अक्षय सर का वो अवतार देख के मतलब लग रहा है ये कमाल होने वाला है। एंड जहां तक एक भक्त की उनके आराध्य देव के प्रति वो जो भक्ति की बात हो रही है, डिवोशन की बात हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे इसको दर्शाया है, दिखाया है, विष्णु सर सुपर, मुकेश सर कमाल कर दिया है आप लोगों ने। What we'll do is we'll be inviting the wonderful people on stage and we'll start with the EP of this film. And विनय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen. The man with 2.5 years of experience, 2.5 decades rather. सर 25 साल, मतलब मैंने इसलिए बोला देख के लग ही नहीं रहा है, 25 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं। ऐसे तो 30 साल हो गए हैं।
और पूरा Of course, a lot of people here sitting here, of course They know you. Of course they know me. यू नो कंज्यूमर इंसाइट्स की बात करें या फिर जिस लोगों media को में समझने लगाए हैं, तो की, obviously people know me. राइट? सो ऑफ कोर्स प्लीज बताइए मुझे सबसे पहले, सर्विंग एज एन ईपी ऑन दिस मैसिव प्रोजेक्ट सर, और न्यूजीलैंड में 600 लोगों के साथ शूट किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। This was to be very candid, ये मेरा पहला अनुभव था ऐसा। इससे पहले हमेशा कैमरे के पीछे न्यूज़ रूम्स में काफ़ी मीडिया हैंडल किया दुनिया, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूटिंग एन इवेंट ऑफ दिस स्केल वाज ऑब्वियसली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरे दिमाग में मेरे जहन में एक चीज़ थी कि शायद जो फिल्म मेकर्स हैं या जो फिल्म फैटर्निटी है वो डिसिप्लिन नहीं होती, और वो इसलिए भी था क्योंकि पिछले 20 साल में जितने भी फिल्म कलाकार मैंने अपने ऑफिस में आते देखे, जितने भी लोगों को मैंने अपने ऑफिस में एंटरटेन किया या जिनसे मैं मिला, वो शायद कभी समय पे नहीं पहुंचे, कभी लास्ट मिनट चेंजेस होते रहे, तो मुझे लगा शायद ये डिसिप्लिन लॉट नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 600 लोगों के साथ न्यूजीलैंड में शूट करना, डे टू डे शेड्यूल मैनेज करना, मेंटेन करना, हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम, फिनोमिनल एग्जीक्यूशन। 600 लोग, कुछ बॉम्बे से, कुछ दिल्ली से, कुछ हैदराबाद से, कुछ चेन्नई से, एंड देयर वाज अ टू एंड फ्रो। इतिहास है, इट्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। मुझे बताइए सर, बहुत ज्यादा आजकल रुझान इसकी तरफ हो गया है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या रीजन है? उसका रीजन वही है जो आपने सवाल किया, आपके सवाल में इसका उत्तर छुपा है कि लोग अभी तक इसको माइथोलॉजी मानते रहे हैं, लेकिन ये हमारा इतिहास है। तो ये जो जर्नी है, जैसे आप पहली क्लास से 10वीं क्लास की यात्रा करते हैं, वैसे माइथोलॉजी से इसको इतिहास समझने की जो जर्नी है, उसके कारण ही लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। जैसे जो पहली क्लास में पढ़ रहे थे, जिनको पता था कि ये माइथोलॉजी है, अब वो धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों एविडेंस हैं कि ये सब हुआ था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सेलेस्टियल एविडेंस है, जिनको दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। और अच्छी बात है कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य है। ये सिर्फ थोड़े समय पहले तक लोगों को लगता है ऐसे कपोल कल्पना है कि ठीक है, राम थे, कृष्ण थे, नहीं थे। इवन कनप्पा के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं थे, नहीं थे, लेकिन कनप्पा का गांव है जिसको एएसआई ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये कनप्पा का गांव है। तो ये सब हमारा हिस्ट्री है जिसको माइथोलॉजी कह के दबाया गया, वो अब धीरे धीरे रिसर्फेस हो रहा है, इसलिए पॉपुलर हो रहा है। और इस विजुअल स्पेक्टिकल के बारे में आप क्या बोलेंगे, जिस तरह से ये शूट हुआ है, जो भी हमने पिछला टीजर देखा और अभी देखा, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखिए, विजुअल इसलिए इसका स्पेक्टेकल है कि हम दूसरी शताब्दी के आसपास की कहानी कह रहे हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास भारत कैसा रहा होगा, आप इमेजिन कीजिए, हमारी नदियाँ कैसी रही होंगी, हमारे झील कैसे रहे होंगे, हमारे जंगल कैसे रहे होंगे, हमारा लैंडस्केप कैसा रहा होगा। तो उसकी तलाश में विष्णु जी ने लगभग पूरी दुनिया घूमा ये फाइनल करने से पहले। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड गए, वो बताएंगे ज़्यादा कि उनका बहुत ही पसंदीदा प्लेस है और हमारा भी। और हमने देखा तो लगा कि ये यही जगह है जहाँ आप कहीं भी कैमरा रखते हो तो आप बस वाओ, जैसे आप कह रहे हैं वैसे कोई भी वही कहेगा। हमारे डीओपी शैलन चाओ जो यहाँ नहीं है अभी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और इसको अच्छा बनाने में ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाओ फैक्टर तो आप देखेंगे। The actor and of course the screenplay writer and of course the producer. Sir, 10 साल की मेहनत, we are talking about devotion, we are talking about that faith. Tell me, आप इस समय इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डिवोटी बन गए हो सर, 10 साल इसको दिए हैं, what do you have to say on that? मेरे से ज़्यादा डिवोटीज है इंडियन सिनेमा के लिए। one is there right there sitting there. See, ये स्टोरी पहले 2015 में मेरे को आइडिया आया, someone else gave me the idea, and since then I've been traveling because to mount up a movie of this scale at that time my market wasn't big enough, and in 2022 January we were looking at making another film, and even at that time my market is not the scale of this movie. Definitely not. There's no shame in saying this Friday will definitely make my day. And when we started off with it, the whole idea was with my father. He was like, "You've been working on this film for quite some time. Go ahead, do it now." Maybe it's Lord Shiva's, him made him say that, and then everything fell in place. And it's all Lord Shiva's blessing. Who am I? I just executed his order. That's all I feel like.
This journey just went on for a decade, sir. A lot of hard work has gone into it. कभी ऐसा हुआ कि doubt आया हो, sir? Like devotion की बात हो रही है, but was there a moment where you thought that what have I gotten myself into? मोहनलाल सर हैं, प्रभास सर इसमें हैं. You know, getting all of them together, it's like वो आप सारी शक्तियों को एक साथ लेके आ गए. उसके ऊपर what do you have to say? See, Mr. Akshay Kumar and well, we don't have a personal relationship per se. But now I'm thankful, I'm grateful for I've met him, a wonderful human being, and I'm sub junior to him as an actor. I have a lot to learn from him also, and when he walked into the set, there are a lot I learned also. I keep learning, and some people like Mr. Akshay Kumar, they inspire people by just being who they are. And today one of the biggest superstars in the country has his junior. I have to learn what made him. There are many other actors who came along with him, but not every one of them are superstars. He sustained, he's like that. So what made him like that is I believe it's only his discipline and his love for the craft, and that I have to learn. कर रहा हूँ कि मैंने कहावत सुनी थी हिंदी में कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था वो मुझे वही कहावत याद आ गई कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता. थैंक यू सर. थैंक यू. क्या बात है. One of the most genuine superstars of our industry, ladies and gentlemen, on screen, off screen. Give it up for Mr. Akshay Kumar, sir. मैंने कहा सर आप मुझे मालूम है प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए. मैंने कहा था, मना किया था, पूछ लीजिए. मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है. तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है. ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है. और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ. ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कनप्पा में शिव जी का. तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे रोल में. मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ. मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था शूटिंग देखने में. जाते थे हम बहुत. मैं बात कर रहा हूँ 1970 की. तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे. तो एक आदमी आता है, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे? हाँ जी हाँ. ही वॉज शॉक्ड. ऐसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल. ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे. तो बोला चलो आ जाओ. और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था. सो वो शिवजी बने थे. दे फूल देम. फिर चल गया, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चला लो. तो पता नहीं चलता. तो इसलिए आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू नो एवरीथिंग, देन आई गॉट इनटू इट. देन आई मेट हिम. द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम, ही केम टू माय ऑफिस, एंड व्हेन आई सॉ हिम एंड द वे ही स्पोक, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है. He sounds so genuine, so genuine. मैं नहीं जानता था इनको. मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था. मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था. मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, मैं हैदराबादी हिंदी के हिसाब से बात करता हूँ, बट the way he says it, the way he talks, he is completely a genuine man. He's a genuine producer. He's a genuine actor. And that is what leads it forward. Then after that, I didn't have to ask him the whole script or anything. I just went with the flow, and that's it. And that's how I came into the film. That's it. Thank you so much, sir, for sharing all of that. Madhu ma'am, please आइए. Madhu Balaji के लिए जोरदार तालियां. As I said, action-oriented अवतार में, after a long time, we seeing her. And Arpit Ranka साहब, of course, he is here. पहले teaser में धमाल मचाया, अब तक मचा रही हैं. जी सर. एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मधु जी से मिला हूँ. मेरी objection था, एक priest association had about the visuals. They said they were not appropriate. Would you like to comment on that, please? What visual was not in? That you hugging the shivling, they felt was. जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए.
हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं, अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? नहीं। कोई बुराई है? नहीं। तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। That's it. Thank you so much.